हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ बड़े लोगों से मुलाकात कराते हैं जो हमसे ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं, बेहतर अंदाज में समझते हैं। अभी हाल ही में मुंबई में अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के चैनल के एडिटर के खिलाफ जो पुलिस ने कार्रवाई की है, उस पर बीजेपी बहुत तिलमिलाई हुई है। क्योंकि वो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि एक सिपहसालार जो है उसको गिरा लिया गया है। अभी और भी बहुत से लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम मुल्क में कर रहे हैं, और कोई सरकारें करें कुछ ना करें, लेकिन महाराष्ट्र ने ये साबित किया है कि कम्युनल डिवाइड करने वाले लोगों की वहां खैर नहीं है। अब से पहले दो साधुओं के कत्ल पर भी इसी चैनल ने और कुछ इस जैसे चैनलों ने उसे हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश। महाराष्ट्र में इस वक्त बहुत ही दिलचस्प किस्म की एक सरकार है, जिसमें एक वो पार्टी है जिसकी हिंदुत्व चेहरा पहचाना जाता रहा है, शिवसेना, और उसके अलावा एनसीपी और कांग्रेस, जो सेकुलर पार्टियां समझी जाती। अब ऐसा लगने लगा है जैसे शिवसेना भी सेकुलर पार्टी हो गई है, जो अब से पहले शायद कभी नहीं महसूस होता था। इस हालात में क्या कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र सरकार किस तरह से बचते बचाते कम्युनल और नफरत फैलाने वाले लोगों को साइडलाइन करते हुए आगे बढ़ रही है, उससे ऐसा लगता है कि देश की राजनीति में कुछ तब्दीली आएगी और इसका कुछ असर होगा। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो नागपुर में होते हैं और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के संख्या प्रभाग नेशनल प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। आप ये बताइए कि आपकी जो सरकार है, जो जिसमें आप हिस्सेदार हैं, और खास तौर पे आपके लीडर जो शरद पवार साहब हैं, उन्हीं को ये समझा जाता है कि उन्होंने ही बहुत ही समझदारी से, बुर्दबारी से ये सरकार बनवाई है। और ऐसा लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहां नफरत फैलाने वालों की बड़ी गुंजाइश है, उसके बहुत से सबूत मौजूद हैं। आपकी पार्टी, आपकी सरकार क्या कुछ इसको किस तरह से देख रही है, और क्या सोच है अर्नब गोस्वामी के कार्रवाई के बारे में? आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी के मुद्दे पर एक बात आपसे साफ कह दूं कि हमारी सरकार संविधान पर चल रही है और संविधान को लेकर चल रही है। यहाँ धर्मनिरपेक्ष, जिस देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, उसमें धर्म का मुद्दा नहीं रह जाता है। और अर्नब गोस्वामी का जहां तक सवाल है काजमी साहब, ये आप जानते हैं पाप का घड़ा भरता है तो छलकता भी है। जानते हैं कि ये बोलता है और किस तरह से बोलता है, आपको पता है। इसमें एक शेर मैं आपसे कह देना चाहता हूं जो चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, और वो ये चीज ऐसी है कि हसरत भरी नजर से देखूं किसको, हसरत तो है दिल में मगर ताब नहीं है, और सच बात भी चुभ जाती है तीर की तरह, लहजे में अगर दोस्तों आदाब नहीं है। तो बेशक, अच्छी बेशक। बात भी तीर की नहीं, तरह। वहां तो ना अच्छी बात थी ना आदाब अच्छे थे। दोनों ये एक बातें मुश्किल। जी। दोनों बातें थे। और आप हाँ। जानते हैं अफवाहें और लोगों में जो कीना को फैलाना होता है, इसमें आवाज ही ज्यादातर असर करती है, चीख चिल्लाना ज्यादा असर करता है। अब मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि भाजपा की पार्टी इस तरह से जो कूद रही है, उछल रही है, कर रही है, मेरे को यह नहीं आता कि इनके अंदर थोड़े भी शर्मो हया है कि नहीं है। सुशांत सिंह के मरने में कहीं सुसाइड नोट नहीं था तो सीबीआई जांच की बात कर रही थी, और नाइक के मरने में सुसाइड नोट है और उसमें अकेले अर्नब गोस्वामी ही नहीं है, उसमें 3 मुजरिम है, 2 और हैं, और उसकी जांच को सरकार में रहकर दबाने का काम करती है। तो ये तो साहिल लुधियानवी के उस शेर की तरह से है कि तुम लूटो तो लूट, हम लूटे तो छूट। यानी तुम जो चीज करना चाहो संविधान के विपरीत भी करो तो अच्छा है, और हम संविधान के दायरे में काम कर रहे हैं। हम नहीं, हमारी सरकार नहीं, कानून काम कर रहा है।
सरकार का जहां तक सवाल है, जनता को न्याय देना सरकार का फर्ज है, और सरकार उस न्याय देने के लिए कानून अपना काम कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए दर्द हो रहा है कि इन्होंने जिन्हें छोड़ा था भौंकनों के लिए, आज शायद उनके मुंह बंद हो जाएंगे तो लोग इनके घरों तक पहुंच जाएंगे। हर जनता चाहती है कि हमारे देश में अमनो अमान रहे, हमारे देश में विकास हो, झूठों से हमारा पिंड छूटे, फेंकने वालों से देश बचे। जहां केवल बातें हैं, काम कुछ भी नहीं है, विकास नाम का संतान आज तक पैदा ही नहीं हुआ। जहां इस तरह की चीजें हैं, रिजर्व बैंक से लेकर के देश की आर्थिक स्थिति तक को खराब कर देने वाली पार्टी और सरकारें हैं। हमारी सरकार संविधान की हिफाजत करते हुए चलेगी और संविधान को ही सबसे बड़ा मानकर चलेगी। और क्योंकि सरकार को संविधान पर चलना पड़ता है, पार्टी भले अपने मैनिफेस्टो पर चले, पार्टी अपने विचार पर चले। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने कई बार उद्धव ठाकरे को भी चैलेंज किया है, ऑन एयर बाकायदा नाम ले लेकर के कहा है, और रावत साहब को भी, जो अरे नहीं, शिवसेना के दूसरे लीडर हैं। हमारे गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी कहा है, और ये भी कहा कि 1 to 1 की बात करता था। हाँ, देखिए, हमारी सरकार बदले की भावना से काम नहीं करती है, हाँ, हम बदले नहीं जानते हैं। हमारा मानना है कि उसका तहजीब जो है वो करेगा, लेकिन गुनाह कोई भी करेगा तो हमारी सरकार उसे सजा देने का काम करेगी। हम बदले की भावना से काम नहीं कर रहे। वो बाल ठाकरे जी के बारे में क्या बोला, अनिल देशमुख के बारे में क्या बोला, संजय राउत के बारे में क्या बोला, पवार साहब के बारे में क्या बोला, ये वो व्यक्तिगत बातें हैं। लेकिन अगर वो गुनाह करता है तो हमारी सरकार उस गुनाह के खिलाफ काम करेगी। और ये तो पत्रकारिता में एक बात का मैं धन्यवाद दूंगा पत्रकारों को, कि आज पत्रकार के कोई भी संगठन साथ में खड़ा नहीं है, क्योंकि उसने साफ कह दिया है कि ये पत्रकारिता के आधार पर नहीं है, ये क्राइम है। अगर इस तरीके की चीजें आ जाएं समाज में कि बुरे का साथ समाज देना बंद कर दे, उसके ऑर्गेनाइजेशन देना बंद कर दें, तो बुराई अपने आप दूर होगी। ये पापी के पाप का घड़ा भर गया तो छलक गया, ये अपने आप को न जाने क्या समझता था। और इसमें इसके बोल चाल का मामला नहीं है, ये तो उसके काम कराकर पैसा न देकर इतना तंग करना कि वो बेचारा आत्महत्या कर लिया। वही आत्महत्या नहीं किया, उसकी मां ने भी आत्महत्या किया। और आपको मालूम है, आत्महत्या बुजदिल नहीं करते हैं, आत्महत्या वो करते हैं जो समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। बेचारे सोचते हैं कि उसने भी किसी से पैसा लिया होगा इनके यहाँ का काम करने में, इन्होंने पैसा रोक दिया, वो दूसरे का पैसा नहीं दे पा रहा होगा, तगादे से तंग आया, उसने आत्महत्या कर लिया। इसमें बहुत सी बातें हो सकती है, ये एक अनुमान है। लेकिन एक पूरा परिवार उजड़ गया, माँ बेटे आत्महत्या कर लिए, उसका पैसा भी नहीं दिया, इस तरह के जुर्म की सजा की ये बात है। यहाँ पर वो हमको क्या बोला, किसको क्या बोला, ये मुद्दा नहीं है। ये क्या नाम है कि आवेश और क्लेश के बीच की कार्रवाई नहीं है, ये कार्रवाई 2018 का केस है, जब यहाँ पर भाजपा की सरकार थी, महाराष्ट्र शासन भाजपा पार्टी और शिवसेना के साथ थी। आज वो शिवसेना हमारे साथ बैठी है, तो मुद्दा उसका नहीं है। मुद्दा यह है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, और कानून के दायरे में अर्नब क्या कोई भी आएगा तो हमारी सरकार न्याय दिलाने के लिए काम करती रहेगी। अच्छा, ये बताइए कि अब से पहले भी कुछ पत्रकारों पर कार्रवाइयां हुई हैं। खुद बीजेपी की सरकारें जो उत्तर प्रदेश में हैं और कई जगहों पर जो सही पत्रकारिता करते थे लोग, जैसे बिहार में एक मिड डे मील में रोटी के साथ नमक खिलाने वाला मामला था, उस पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई हो गई, कानूनी कार्रवाई हो गई, और इसी तरह से कई और पत्रकार फंसे हैं। अब बीजेपी जिस तरह से उसको शहीद बना करके पेश कर रही है, और खुद रिपब्लिक टीवी ने सब कुछ लाइव दिखा करके जनता की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की, वो सब नहीं हुआ जो वो चाहते थे। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक बात आपको बता दूं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी तेज हो गई है कि हम घर में सांस लेते हैं तो दिल्ली के स्टूडियो में सुनाई देता है।
अर्नब गोस्वामी के बारे में जनता की मानसिकता क्या बनी हुई है वो जानते हैं। और आप जानते हैं कि सच्चाई बहुत दिन तक छुपी नहीं रहती है। जैसे किसी भी गलती चीज को छुपाने की कितनी भी कोशिश कीजिए, 9 महीने में वो उभर जाती है, वो सामने आ जाती है। उसी तरीके से गलतियों का एक पैमाना होता है, एक चीजें होती हैं। और वो छोड़ दीजिए, हर सभ्य व्यक्ति जो है उसका नाम आते ही कहता है अरे क्या बात करते हो। उसका उदाहरण ऐसे चीजों से देते हैं कि हम आपकी जुबान उस चीजों को कहने के लिए तैयार नहीं है। कारण यह है कि हम अगर कहें तो इंसान का मिसाल जो है जानवर से दें, ये अच्छी बात नहीं है। इंसान को इंसान में ही रहने दिया जाए तो बेहतर है। मगर उसकी करनियों के कारण उपमाएं आदमी जोड़ देते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं। और वो टीवी दिखाए या भाजपा उठाए, जनता जानती है। जनता का मुद्दा नहीं है ये। जनता का मुद्दा तो यही है कि इंसाफ मिले, अर्नब हो या परनब हो, इंसाफ मिले, ये जनता का मुद्दा है। जनता का मुद्दा ये नहीं है कि अत्याचारी को बचाना जनता का मुद्दा है। जनता का मुद्दा भाजपा का मुद्दा है कि उनके अत्याचारी बचे रहे और दूसरे के सत्याचारी जो हैं, जो सत्य बोलने वाले हैं, वो जेल में जाते रहे। ये भाजपा कर सकती है। हमारी सरकार न्याय व्यवस्था के साथ चलने का काम कर सकती है। राजमी साहब, भाजपा के पेट में दर्द होने के कई कारण हैं। कई कारण ये है कि जो ज्यादा फॉलोवर होते हैं न किसी के, तो वो घर के अंदर तक जाते हैं। और जब घर के अंदर जाते हैं तो कौन चीज कहाँ है वो भी जानते हैं। तो वो ये सोच रहे हैं कि अर्नब का अगर हम साथ नहीं देंगे तो हमने जितना दूसरे पर इसको कूदाया है, कल ये मेरे पर कूदने लगेगा। इसलिए ये इधर पर खड़े हो गए हैं। क्योंकि कुछ लोग मिसालें देते हैं, हम उस मिसालों को नहीं देते हैं, लेकिन कहने में कोई हर्ज नहीं है। लोग कहते हैं कि नंगे से खुदा डरे। इस पर एक दिन एक बवाल हो गया। हमारे कुछ मुसलमान गर्म हो गए कि खुदा इतना कमजोर थोड़े है कि नंगे से डरेगा। हमने जाकर समझाया कि जाने तो, कहने का मिसाल है, 99 नाम में कहीं खुदा नहीं है। 99 नाम के बीच में खुदा नहीं है, इसलिए झगड़ा मत करो, मामला निपट गया। लेकिन इससे इसलिए ये घबरा रहे हैं कि आज हमने इस पे पीठ पे हाथ रख करके विपक्षियों पर जितना चाहा हमला करा दिया है। अगर साथ छोड़ देंगे तो ये कल हम पर पलट कर काटेगा। इसलिए ये उसके साथ खड़े हैं। वरना भाजपा के भी सभ्य लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। अच्छा, आपने बहरहाल इनडायरेक्ट तरीके से कह दिया कि पलट कर काटेगा, मैं भी नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब आप ये बताइए कि अभी जो देश में सबसे बड़ी खबर वो ये है कि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं और बिहार में जो अभी आखिरी जो आखिरी मरहला है उसमें सिर्फ मोदी जी की ही तस्वीरें सब जगह नजर आई। क्या कुछ है, क्या कुछ होने वाला है? ये आखिरी मरहला है जिसमें हम हैं। बिहार इलेक्शन में आप नतीजे के तौर पर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या होगा? देखिए, एक बात आपको साफ बता दूं कि भाजपा एनडीए के लोगों के भाषण जो हताशा के हैं, और उसमें नीतीश कुमार जैसे लीडर का ये कह देना कि ये हमारा आखिरी चुनाव है, यानी अंतिम समय में लोग संपैथी के तरफ आ जाएं, यह इस बात की दलील है। जो 1 महीना पहले हम और आपने इंटरव्यू किया था तो हमने कहा था कि जनता बदलाव चाहती है। और जनता बदलाव क्यों चाहती है? क्योंकि जनता ने कोरोना काल में देख लिया कि हमारे साथ गरीब मजदूरों के साथ क्या किस तरह का व्यवहार केंद्र की सरकार ने किया और बिहार की जो सरकार थी मौजूदा, उसने किस तरह का हालचाल किया, ये जनता से छुपी नहीं है। रह गई बात कि जो पोस्टरों में, बैनरों में केवल मोदी मोदी दिखाई दे रहे हैं, वो इसका एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा कारण यह है कि कुछ लोग मोदी के साथ अपने आप को रखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इस पर भी एक बार नजर डाल लिया कीजिए कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसे बड़े फराडी आदमी जो केवल बोलता है। आप ये बता दीजिए कि चुनाव में मुद्दे कैसे होते हैं? सरकार का काम होता है, जिसकी सरकार रहती है, अपने किए हुए कामों को बताना होता है, और विरोधियों का काम होता है सरकार की आलोचना करना। लेकिन आज मोदी हो या नीतीश कुमार हो, बिहार में उन्होंने प्रचार क्या किया? काम बताया?
मोदी ने बताया कि हमने इतने लाख करोड़ का जो ऐलान किया था, 1.25 लाख करोड़ का, कितना दिया हमने, कौन सा विकास किया? केवल जंगल राज का युवराज। मतलब यह है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, दूसरे की पुरानी गलतियों पर बात करते हैं। अरे कम से कम 15 साल मत किया करो, धर्म शास्त्रों को पढ़ लिया करो। 14 बरस में राम भी जंगल से लौट आए थे और आकर अयोध्या के शासन पर बैठ गए थे। 15 बरस में अगर लालू का परिवार लौट कर आता है तो अपने किए हुए गलतियों से बहुत सबक सीख चुका है। और उसने सबसे पहले कहा कि हमारे पिता से गलती हुई होगी, लेकिन हम उस गलती को नहीं होने देंगे। ये तेजस्वी के भाषण थे। तो साबित ये होता है कि इनकी बौखलाहट बता रही है कि इनकी सत्ता जा रही है और दूसरी सत्ता आ रही है। रह गई कि मशीनों की गड़बड़ी न हो तो कोई परेशानी नहीं है, इनकी जमानतें बचने की स्थितियां नहीं होंगी। रह गया, इन चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है और इन्हीं चीजों में वो सारी चीजें आ जाएंगी। इसलिए मेरा मानना है कि बिहार में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन तो इस देश में होना चाहिए, विचार में होना चाहिए, मानों में बदलाव आना चाहिए, मानों में ममता आनी चाहिए। धर्म तो अपने घरों की चीजें हैं, कर्म में इंसानियत झलकनी चाहिए। और इन्हीं परिवर्तनों के लिए हमें और आप सबको भी प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इस देश का तब तक विकास नहीं होगा, इस देश का तब तक उत्थान नहीं होगा जब तक आदमी से आदमी का प्यार नहीं होगा। इस देश का तब तक उद्धार नहीं होगा जब तक आदमी से आदमी का प्यार नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात कही, ये आपने बहुत बड़ी बात कही। वाकई सच बात यही है कि देश तरक्की तभी कर सकता है जब आपस में प्यार मोहब्बत हो और कंधे से कंधा मिला करके अपनी और देश की तरक्की, समाज की तरक्की के लिए काम करें। आपने परिवर्तन की बात की, एक बड़ा परिवर्तन दुनिया के एक दूसरे किनारे पर हो रहा है, वो है अमेरिका। और अमेरिका में हद ये हो गई है कि जो बाइडेन 264 सीटें अब तक हैं और 214 डोनाल्ड ट्रंप की हैं। ट्रंप अब भी ये कह रहे हैं कि साहब ये सब गड़बड़ी हो रही है और ईमानदारी से अगर काउंटिंग होगी तो अच्छा होगा। लेकिन बहरहाल एक नतीजा तकरीबन सामने आ गया। अभी सरकारी तौर पर ऐलान नहीं हुआ है कि ट्रंप जा रहे हैं। अब ये ट्रंप के जाने के साथ क्या आपको ऐसा लगता है भारत समेत दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी राइट विंग किस्म के लोग जो हैं, शिद्दत पसंद लोग जो हैं, उनका क्या होगा? क्या कुछ लगता है आपको? आप एक चीज याद कीजिए कि बात ये सच है कि हो जाता है सोहबत का असर। आदमी क्या दोनों दीवार बदल जाते हैं। जी आप जी मालूम है ट्रंप किसका दोस्त है? मोदी का। तो जी इसकी हरकत तो उसके में भी गई होगी और उसकी जी जी हरकत भी इसमें आ सकती है, क्योंकि जी जी दोस्ती है। और आप देखिए वो हारने में कोर्ट की चुनौती की बात कर रहा है कि मैं हारने के बाद भी छोड़ूंगा नहीं, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। और इसीलिए यहाँ की सरकार भी अपने पिट्ठुओं को अदालतों के अंदर जो है अब जज बनाकर बैठा रही है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि जनता इन्हें नहीं चाहती है। देखिए कुछ भी हो, किसी भी चीज की एक हद होती है, और जब हद पार हो जाता है तो आदमी लाचार हो जाता है। धर्म से पेट नहीं भरते हैं, पेट रोटी से भरते हैं। मानों को लाचार बनाकर आप कब तक करेंगे? नौजवानों को बेकार बनाकर आप कब तक सत्ता चलाएंगे? धर्म का उन्माद फैलाए करके कब तक सरकार में रहेंगे? देखिए परिवर्तन की लहर चलती है और ये सबसे पहले भारत से चलती है। भारत का परिवर्तन विश्व में परिवर्तन लाने की बात करता है। आज अमेरिका में जो चल रहा है वो चलेगा। हमको इसी बात का डर है कि वहां जिस तरह से लोगों को भड़का कर फसाद कराने का काम ट्रंप कर रहा है, जैसा कि हमने भी अखबारों में पढ़ा है कि उसकी ट्वीट पर जो है तरह तरह की बात आती है। बड़े शर्म की बात है काजमी साहब, सरकार तुम्हारी है, राष्ट्रपति तुम हो और बेईमानी दूसरा करा लेगा। सारी मशीनरी तेरे हाथ में है। अरे ये छोड़ दीजिए। ये आपको मालूम है यहाँ के भी प्रधानमंत्री यही बोलते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है, विरोधी करने नहीं देता। अरे विरोधी कहाँ है कि करेगा? विरोधी पक्ष की मान्यता नहीं है जिस देश में, सरकारी मान्यता नहीं है, विरोधी पक्ष नेता की कहाँ मान्यता है? जी 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 बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को मिलता है। तो साबित ये होता है कि ये सब वही एक है, चट्टे बट्टे हैं।
काम नहीं करना है तो बहाना कर देते हैं, घर से बाहर नहीं निकलना है तो रास्ता बिल्ली ने काट दिया। और एक दिन बिल्ली गन्ने के खेत के किनारे बैठी थी तो हमसे कहने लगी, हमने कहा रे जाओ आगे, बोला नहीं मेरा रास्ता आदमी ने काट दिया। मैंने कहा कि अजीब बात है, बिल्ली रास्ता काटती थी, आज आदमी ने रास्ता काट दिया। बोला सुनिए, बिल्ली अपने शिकार तक ही रहती थी और आदमी तो दूसरे के शिकार को भी हड़पने का काम कर रहा है, इसलिए आदमी रास्ता काट दिया इसलिए मैं नहीं जाऊं। ये बहानेबाजी है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि इंसान जो है वो बिल्ली का रास्ता काट रहा है। तो ट्रंप साहब के जाने के बाद और कई लोगों का नंबर आ सकता है। ये बात सामने जो बहुत ही नजदीकी दोस्त होने की बात कर रहे थे, जिसमें सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जो अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा करके आए थे टेक्सास में, किस किस का नंबर आएगा ये वक्त बताएगा। डेमोक्रेसी की यही खूबी है और मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी को बाकी रहना चाहिए। जहां कहीं डेमोक्रेसी नहीं है वहां डेमोक्रेसी हो, ताकि मालूम हो कि आम लोगों की क्या सोच है। अभी मैं आपको आखिर में याद दिला दूं कि इजराइल से ताल्लुकात के मामले में अरब लोगों के अंदर इजराइल के एक मिनिस्ट्री ने सर्वे कराया सोशल मीडिया का, जिससे यह पता चला कि 90% अरब लोग इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करना नहीं चाहते। ये फर्क है बादशाहतों में और वहां की आवाम में। तो इसलिए डेमोक्रेसी होना जरूरी है और जहां जहां डेमोक्रेसी है उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। और जहां कहीं ईवीएम की गड़बड़ी होती है उस पर इलेक्शन कमीशनों को बाकायदा कार्रवाई करनी चाहिए, जो पिछली बार नहीं की। ये 2019 के इतने बड़े बड़े वीडियो हमारे सामने आए और चले गए, गाड़ियों में भरी हुई ईवीएम मशीनें, कारों में, घरों में, क्या क्या हमने नहीं देखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये सारी खबरें मैं इसलिए याद दिलाता हूं कि आम लोगों को सही अंदाज लगे, सही पर्सपेक्टिव में चीजों को समझें। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।